हेलो दोस्तों, मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, क्योंकि इथिक्स का पेपर देखा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी बायोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो के एक महान कवि थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? राजापुर गांव, वर्तमान में कहाँ है? ये बांदा 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 जिला में है। ये बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके जीवन काल में उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत का विद्वान होने के साथ हिंदी के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता था। उनको मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का प्रकारांतर से एक ऐसी अवधि भाषांतर है जिसके अन्य कई भी कृतियाँ महत्वपूर्ण सामग्री समाहित की गई हैं। जो रामचरितमानस है ये क्या है? वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, परंतु इसको जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने क्या किया गया है, इसको भी उन्होंने जो वाल्मीकि ने क्या किया, रामायण लिखी थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। जो रामचरितमानस है वो रामायण का 1/3 है लगभग। रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उसका अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। त्रेता युग के ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित उनके प्रबंध काव्य रामचरितमानस को विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 40वां स्थान है। जो विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य हैं उनमें इसका कौन सा स्थान है? 40वां स्थान उसका रहा है। अब इसकी जो बात करते हैं जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म क्या कहाँ? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से कुछ दूर पर राजापुर नामक ग्राम में हुआ है। वहाँ आत्माराम दुबे के नाम से एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण रहते थे। उनकी माता का नाम हुलसी और धर्मपत्नी का नाम रत्नावली था। संवत 1511 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ इस महान आत्मा ने जन्म लिया। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु पूरे 12 वर्ष तक गर्भ में रहने का अत्यधिक हष्टपुष्ट था। ये क्या एक काल्पनिक कहानियाँ हैं? कहाँ ऐसा हुआ था कि 12 वर्ष तक गर्भ में रहा था? ये काफ़ी हेल्थी था हम लोग। उसके मुख के दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के बाद प्रायः सभी शिशु रोया ही करते थे, किंतु बालक ने पहला शब्द राम बोला था तो उनके घर में उनका नाम क्या बोला? राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म देने के दूसरे दिन बाद चल बसी थी। किसी और अन्य अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया गया और स्वयं विरक्त हो गए। तो क्या हुआ था? इनमें एक काल्पनिक कहानियाँ हैं कि जो तुलसीदास जी थे उनकी माता जी का निधन हो गया, तो जो पार्वती जी थी से पार्वती ने उनको पाला था। उनको जब राम बोला 5.5 वर्ष की हुए तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली मोहल्ले भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन विवश होने लगा। तो उन्हें पार्वती ने पाला तो उनको जो भी हैं काफ़ी उनको पढ़ाया लिखाया, काफ़ी उनको उनका बचपन कैसे बीता। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसेल में रहने वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरि दास ने रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके थे। इस बालक को ढूंढ निकालना और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत उसे अयोध्या ले गए। नरहरि बाबा कहाँ ले गए उसको? अयोध्या ले गए। वहाँ पर क्या किया? तो माघ शुक्ल के पंचमी को उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। संस्कार के समय बिना किसी सिखाए हुए बालक राम बोलाए ने गायत्री मंत्र स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग क्या होगा? एकदम मंत्रमुग्ध रहेगा कि चंकित रहेगा कि ऐसा कैसे, मतलब छोटा सा बालक, इसको कुछ आता नहीं है, फिर भी इसने इतना मतलब बोल दिया गायत्री मंत्र, कैसे होगा? सब अचंभित रहेगा एकदम। इसके बाद क्या हुआ? जो नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। राम बोला जो थे उनकी क्या थी? बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बड़ी तेज बुद्धि की। जो एक बार वो पढ़ लेते तो उनको एकदम बस जाती दिमाग में उस चीज़।
वहाँ से कुछ साल बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुँचे। वहाँ नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु उसे भली भांति समझ नहीं आई। बिल्कुल सुनाते थे, उनको कुछ समझ नहीं आते, क्या बोले क्या है सुना रहे हैं। फिर वो उन्होंने क्या करा, वहाँ से वो चले गए। तो वहाँ से जाने के बाद वो कहाँ पहुँचे, जाके सीधा जिनको सुनाई राम का उनको समझ में नहीं आया, तो वाराणसी चले गए। वाराणसी में उन्होंने फिर वहाँ पर राम भक्ति की, वहाँ पर कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाने लगे तो उन काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हुए कि यार कितना अच्छा सुनाते हैं कथा, बिल्कुल एकदम। काफ़ी उनके शिष्य भी होकर सुनते सुनते। तो उनका क्या हुआ, जब उनका विवाह हुआ था, राजाराम से थोड़ी दूर पर स्थित एक गांव में अति सुंदरी भरद्वाज की गोत्री कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ था। इनकी भी एक कथा ये भी है कि जो इनके एक शिष्य थे, मतलब इनको कथा सुनने आते थे उनके यहाँ पर, तो उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था दीनदयाल पाठक। जो दीनदयाल पाठक थे, तो वो क्या करते थे, इनके यहाँ कथा सुनने आते राम की। तो इन्होंने बोला पाठक जी ने कि आप ऐसा करो, हमारी पुत्री से विवाह कर लो। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो विवाह, और रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया। अब विवाह तो हो गया, मगर गौना नहीं हुआ था। गौना तात्पर्य क्या है कि जो शादी होती है तत्काल बाद उसकी जो लड़की नहीं भेजी गई थी, वो काफ़ी समय बाद उसको भेजा गया था। कुछ समय के लिए वे काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग का अध्ययन में जुट गए। वहाँ रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और व्याकुल होने लगे, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते, एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। और भयंकर उनको जब याद आई तो वो चले गए एकदम। जब नहीं रहा तो गुरुजी से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी, क्योंकि तब उनका गौना नहीं हुआ था। अतः तुलसीदास जी ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी तैर कर पार की और सीधे पत्नी के सैनिकक्ष में जा पहुंचे। ये क्या किया, भयंकर पानी बरस रहा था, आंधी तूफान थी। इन्होंने क्या किया, जो नदी यमुना नदी पार करने के लिए एक लाश के सहारे नदी पार करते हुए पहुंच गए। इतने मतलब प्रेम में मग्न थे कि उनको पता नहीं चला कि मैं कैसे पार कर रहा हूँ एकदम। रत्नावली दिन रात अपने पति को अकेले आया देख आश्चर्यचकित हो गई कि भैया क्या हो गया अचानक इसको। बोले कैसे आ गया, मतलब ये। उसने लोक लज्जा के भय से अपने चुपचाप वापस जाने को कहा, तो वे उसी समय घर निकलने का आग्रह करने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ। बोले इतना नहीं होना चाहिए उसको। तो उन्होंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी, अस्थि चरमय दे है तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ये शरीर है, ये क्या है, हाड़ मांस का शरीर है, के प्रति तुम जितना जितना तुम इसके प्रति आसक्ति हो, अरे उससे भी ज़्यादा तुम आधी जो है, अगर प्रभु के प्रति अपनी जीवन लगाते, अपने जीवन में उसको याद करते, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। इतनी बात सुनकर तुलसीदास इतने हो गए, सन्न रह गए। फिर वो वहाँ से चले गए एकदम, छोड़ के एकदम। उनकी ये अप्रत्यक्ष जिद से खिंच कर रत्नावली सच, है ना, यह सुनते ही उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़कर वापस अपने गांव राजापुर लौट आए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे, तो पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया और गांव में रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। अब इनकी श्री राम से भेंट कैसे हुई थी। ये क्या करते थे, जब वाराणसी वापस गए तो उन्होंने क्या किया जाता, जब वाराणसी गए तो ये नहाने, इस नदी में स्नान करने के बाद सीधा एक पेड़ था, पेड़ पे सीधा जल चढ़ाते थे। जल डेली जल चढ़ाते थे। वहाँ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत को काफ़ी एकदम अच्छा लगता था कि मुझे कोई जल चढ़ा रहा था। उनको एक दिन प्रेत ने उनको आए, उनसे बोला आपको क्या चाहिए। तुलसीदास जी को बोला। तुलसीदास शंकित रह गए, क्या बोले। तो तुलसीदास जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं, मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो आप, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत बोला कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि दर्शन करा दूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ कोई कथा सुना, राम की जो कथा होती है, वहाँ पर एक सबसे बुढ़ा आदमी बैठा होगा, जो कोढ़ी होगा, वो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में जाएगा। उनसे जाके मिलना, वो हनुमान जी हैं, वो तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। वो सीधा गए, बैठे वहाँ पर, देखा व्यक्ति ने सब देखा। सबसे जो पीछे व्यक्ति बैठा था बिल्कुल वृद्ध था, कोढ़ था, उसको
तो हनुमान जी जब कथा समाप्त हो गई तो चल दिए, तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चल दिए। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो तुलसीदास जी बोले कि मैंने आपको पहचान लिया, आप कौन हो। तो फिर क्या करा, जो घोड़ का रूप लिया था तो हनुमान जी ने अपने उसमें आ गए, अपने स्वयं जो स्वयं उनका वो था अवतार में आ गए। और उन्होंने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि मुझे भगवान राम से मिलना है। तो हनुमान जी इस प्रेम इस भक्ति को देखकर बड़े हो रह गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आप जाओ चित्रकूट जाओ, वहाँ पर तुम्हें राम जरूर मिल जाएंगे। इनकी एक कथा थी यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हाँ, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया, हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन देंगे। इस पर तुलसीदास जी ने चित्र की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग पर उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण हाथ में लिए जा रहे थे। तुलसीदास उन्हें आकर्षित हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। आते हुए दिख रहे थे मगर उन्हें पहचानने की यहाँ यही राम है। इस पर हनुमान जी उन्हें सद्भावना दी कि कहा प्रातः कल फिर दर्शन होंगे, आप कैसा करो कल फिर आओ, कल आपको फिर दर्शन होंगे। अब मौनी अमावस्या का दिन था, बुधवार था दिन। उस दिन भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर भगवान राम ने क्या करा, तुलसीदास जी क्या कर रहे थे, अपना चंदन घिस रहे थे। अब राम ने क्या करा, राम जी ने भगवान राम ने क्या करा, बात छोटे बालक का स्वरूप लेकर तुलसीदास जी के सामने पहुंच गए। बोले मुझे तिलक लगाओ चंदन का। तुलसीदास उसको देखकर मग्न रह गए। तुलसीदास पहचान गए कि यही भगवान राम हैं और उनके चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आप मुझे मिल गए, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? फिर क्या किया, जो प्रकट हुए तो उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार धोखा ना खा जाए, तो हनुमान जी वहीं पास में खड़े थे। उन्होंने कहीं बोला अरे धोखा ना खाया, तो उन्होंने क्या करा, एक तोते का रूप ले लिया, तोते का रूप धारण कर लिया और दोहा दोहराया उन्होंने। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास श्री राम की अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुद्धि ही भूल गए। अंततः भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाए और अंतर्ध्यान हो गए। अब कोई भी भगवान जब आप सामने प्रकट हो जाएंगे तो भी कोई भी व्यक्ति हो एकदम सन्न रह जाके क्या है, मतलब क्या हो गया, क्या करें आप, बिल्कुल एकदम। तो तुलसीदास भी सन्न रहेगा बिल्कुल एकदम, क्या करें। तो भगवान राम ने उनको चंदन लगाया और स्वयं भी चंदन लगाया और ये अंतर ध्यान हो गए। और तुलसी विचार क्या थे, विचार के चलता कि उन्होंने क्या क्या विचार दिए थे। तुलसीदास जी ने अपने आराध्य को, जो उनके आराध्य थे राम थे, उनको आदर्श पुरुष या पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे पता चलता है कि प्रत्येक शासक में उचित नैतिक सद्भावना, परोपकार इत्यादि त्याग, सहनशीलता, संयम जैसे आदर्शों का समावेश होना चाहिए। इन्होंने राजा के कर्तव्यों को, जैसे धर्म की स्थापना जिसके अंतर राजधर्म, मित्र धर्म, पितृधर्म को श्री राम के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, जो राजा को उन्होंने क्या बताया, जैसे भगवान राम हैं उन्होंने राजधर्म कैसे निभाया, मित्र धर्म कैसे निभाया उन्होंने ना, और पितृधर्म कैसे निभाया, जो पिता का पालन कैसे किया गया पालन, उसके माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में रामायण कालीन समाज का विस्तृत वर्णन किया है और सजीव वर्णन किया है, जिससे नैतिक समाज में परस्पर धर्म प्रगणता को उच्च कोटि का आदर्श प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है, राम राज्य के रूप में सुशासन और कुशल अभिशासन को बताया है, तो दूसरी ओर रावण राज्य को अनीति अन्यायपूर्ण बताते हुए समाज के लिए अन्यायपूर्ण है, अन्यपूर्ण, इसको अन्यायपूर्ण कर लीजिए, अन्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण बताते हुए समाज के लिए सुशासन की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला
है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के उन्हीं के समान उच्च गुणों का समावेश होने का समर्थन किया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री राम की तरह उच्च गुणवान होना चाहिए। तुलसीदास जी ने ईश्वर की सगुण साकार और व्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा को स्वीकार किया है। उनका मानना था कि परमात्मा एक है और उनका नाम है श्री राम। ये इनके विचार हो गए। और तुलसीदास जी ने जगत के कण कण में राम की होने की व्याख्या की है कि जो जगत है, क्योंकि वो राम के बड़े प्रिय भक्त थे, तो उन्होंने जो भी जगत में प्रत्येक कण है उनमें सब में राम के होने की व्याख्या की है। इसको काट लेना, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। ये है दैनिक विचारों में सबसे अनुकूलित 4 तत्व कौन से जो तो अपने दैनिक जीवन में जीते हैं। पहला अपना है मर्यादावाद, दूसरा लोकमंगल, तीसरा राम राज्य और चौथा समन्वयवादी चेतना। ये चार तत्व हैं, इनकी इन्होंने व्याख्या की है। और रामचरित संवत 1631 में प्रारंभ हुआ। देव युग में उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म का दिन था। मतलब कैसा योग आया था? जैसे त्रेता युग में राम ने जन्म लिया वैसा ही युग आया था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। इसमें एक कल्पना है, काल्पनिक कहानी है। इसमें बताते हैं कि जो श्री राम थे, ये जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो इन्होंने क्या किया, जब भी रामचरितमानस लिखते थे तो ये जब शाम को लिखते थे, सुबह देखते तो पूरी एकदम मिट जाती थी, फिर दिखती नहीं थी। फिर शाम को लिखते, फिर सुबह मिट जाती थी। ये काफ़ी दिन हो गए। तो इन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। तो शंकर पार्वती जब आए, उन्होंने बताया तुम ऐसा करो, तुम अयोध्या जाओ, वहाँ पर इनकी कथा को लिखना, रामचरितमानस को लिखना। तो वहाँ से ये चले गए, अयोध्या गए। अयोध्या वहाँ पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इनको कितने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन ग्रंथ लिखने में लगे। इनको 2 वर्ष लग गए लिखने में, पूरे कंप्लीट करने में इसको। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। मतलब जिस दिन जो क्या हुआ था, त्रेता युग में जब राम का जब विवाह हुआ था, उसी दिन जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन लिखना स्टार्ट किया। जिस दिन उन्होंने, है ना, और उस दिन कौन सा, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था उस दिन आ गया था, है ना। उस दिन को उन्होंने क्या किया, लिखना बंद कर दिया उन्होंने। उनकी रामचरितमानस थी वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास काशी चलेगा। वहाँ से आज्ञा ली और कहाँ चलेगा, अपने काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा पाया गया सत्यम सुमम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। मतलब इसमें क्या था, ये जो घटना थी इसमें क्या हुआ था, जब इनकी काफ़ी एकदम ख्याति इनको प्राप्त हुई, तुलसीदास जब बनारस गए, जब विश्वनाथ वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने क्या किया, जब पंडित थे वहाँ के, उनको काफ़ी एकदम वो हुआ कि यार ये हमसे बड़ा विद्वान आ गए, कैसे, मतलब। तो उनको दबाने के लिए उन्होंने काफ़ी एकदम जो कांड रचे, काफ़ी उन्होंने क्या किया, जब रामचरितमानस जब वहाँ विश्वनाथ में रखी गई तो उन्होंने रामचरितमानस सबसे नीचे दबा दिया एकदम। रात को सुबह देखा तो रामचरित ऊपर आ गई। तो बड़े अचंभित हुए पंडित, बोले यार ये कैसे हो गया। बिल्कुल ऐसे 2-4 दिन चलता रहा, ऐसी घटना घटती रही। उन्होंने फिर क्या करा, एक चोर को भेजा चुराने के लिए, रामचरितमानस चुरा लाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। जब चोर जो है रामचरितमानस चुराने गया तो क्या हुआ, उस चोर को लगा कि जैसे श्री राम जो है मुझ पर बाणों की बौछार कर रहे हैं एकदम। और जो चोर है सीधा भक्कर तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे भूल हो गई है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के पंडित है वो समझ गए कि ये इन पे जो आशीर्वाद है इनका शिव शंकर का ही ऐसा आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को उन्होंने अपने जो उनकी रामचरितमानस थी उन पे इस शब्द लिख के सत्यापित कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के उन पे सत्यापित कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, हाँ ये बिल्कुल है एकदम। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम सुंदर की आवाज़ भी कानों से सुनी थी। आवाज़ भी लोगों ने सुनी, लिखा हुआ सुना, तो लोग काफ़ी अचंभित रह गए। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट
अस्सी घाट पर रहने लगे तो रात को काली युग मूर्त के रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अंतिम प्रति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी उस समय अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी पर निर्भर कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीय शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग कर दिया। यहाँ पर एक घटना और है जो रामचरित मानस लिख रहे थे, वहाँ पर एक घटना ये है कि जब भी रचना लिखते थे को मिट जाती, तो उन्होंने जब सिर्फ से पराधीन उनको जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसको अवधि में लिखो। जब अवधि में लिखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने अवधि में लिखना स्टार्ट किया, तो फिर उनके बाद फिर वो लिखते ही गए। जब लिखते 2 वर्ष उनके बीत गए, जब रामचरितमानस वो 7 खंडों में बटा है, 7 खंडों में बटा है। और इसी के साथ इसमें ये भी है कि जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी उसका 1/3 है, मतलब जो रामायण लिखी गई वाल्मीकि द्वारा उसका आधा पार्ट है, मतलब 1/3 पार्ट उसका लिखी उसमें रामचरितमानस में है। इनकी रचनाएं की जो बात करें, कौन सी रचना है? अपने 126 वर्ष की दीर्घ आयु जीवन काल में तुलसीदास ने कालक्रम में निम्न ग्रंथों की रचना की। पहला है राम ललान छू वैराग्य सांदीपनि, रामाज्ञान प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवय, रामायण, दोहाबली और कवितावली। इन सभी की उन्होंने क्या की रचना की है। और इन सब की रचना उन्होंने किसमें? अवधी भाषा में इन सब की रचना की है। दोहे के रूप में सबको लिखा गया है। इसी के साथ यह समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।